हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एसएससी मैथ सीरीज में आपका वेलकम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे 280 से 300 तक, यानी कि 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने बोला भी था पहले कि 300 क्वेश्चन करेंगे नंबर सिस्टम से। और जो 300 क्वेश्चन करेंगे सभी की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप शिक्षा युग से। प्ले स्टोर पे जाओ, शिक्षा युग सर्च करो, ऐप डाउनलोड करो और ऐप से पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हो। इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो सीजीएल के हैं, सीपीओ के, सीएचएसएल, एमटीएस और दिल्ली पुलिस, चाहे वो टीयर 1 टीयर 2 जो भी एग्जाम हुए हैं सभी के एग्जाम क्वेश्चन पेपर इसमें मिलेंगे। तो आज के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ ए इज 7 मोर देन बी, यानी कि दो कैंडिडेट हैं या दो कंडीशन है ए और बी आप ले सकते हो, जिसमें क्या बोला है कि ए इज 7 मोर देन बी, यानी कि ए है वो 7 बड़ा है बी से। तो या तो आप बी में से 7 सॉरी ए में से 7 घटा देंगे, क्योंकि ए बड़ा है 7 से, बी से सॉरी ए बी से 7 बड़ा है, तब दोनों बराबर होंगे। या तो इसमें से 7 घटा दे तब, या इसमें 7 न घटा के इसमें 7 जोड़ दे तब, बात दोनों बराबर है, ये हो जाएंगे बराबर। दूसरी कंडीशन क्या है, बी सी 16 मोर देन सी, ठीक है, सी इज 16 मोर देन सी, जो सी है वो 16 अधिक है, सी है वो किससे अधिक है, नहीं बी है, सॉरी इसमें टाइपिंग में थोड़े ऐसे दे रखे हैं, जो बी अधिक है सी से, कितना 16, ये वाला अधिक है। या तो इसमें से 16 घटा दें या इसमें 16 जोड़ दें, बात बराबर हो जाएगी। इसके आगे दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 255 है और जो वैल्यू निकालनी है वो 3a प्लस सी माइनस 4b की निकालनी है। तो ये क्वेश्चन है, सोल्व कैसे करेंगे। अगर यहाँ a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, अगर मैं c की वैल्यू चाहूं इससे तो क्या हो जाएगा c, तो ये हो जाएगा आपका b माइनस 16, b माइनस 16 हो जाएगा ना, क्योंकि अगर ये 16 है प्लस के इधर जाके b में से घट जाएंगे, तो c किसके बराबर हो जाएंगे, b माइनस 16, आगे पीछे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कंडीशन ये दे रखी थी a प्लस बी प्लस सी, जो कि 255 के बराबर है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, बी प्लस 7, ए की वैल्यू कितनी है, ए की जगह क्या रख सकता हूँ, बी प्लस 7, बी की जगह मैं बी ही रख लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। बी की जगह अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ तो सी प्लस 16 रखूंगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, एक बी हो गया एक सी हो गया, फिर वही बात हो जाएंगी। हम सिर्फ एक ही पे काम करेंगे। फिर आगे बी की वैल्यू रख ली, सी किसके बराबर है, बी माइनस 16, तो यहाँ मैं सी की जगह बी माइनस 16 रख सकता हूँ, जो कि बराबर है 255 के। अब यहाँ से बी 3 हो गए, 3b हो गए, और ये माइनस के 16 प्लस के 7, तो माइनस के कितने हो गए 9, माइनस के 9, माइनस के 9 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 264। बी किसके बराबर हो जाएगा, 3 8 24, 2 3 8 24, बी की वैल्यू कितनी आ गई 88। क्लियर है। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ बी से काम नहीं, सी की भी चाहिए, ए की भी चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये सोल्व करना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो देखो ए की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, जब ए कितना है बी प्लस 7, तो बी कितना है 88, ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं 88 रख देता हूं तो 88 प्लस 7 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। और फिर सी की भी वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू यहां से ले सकते हैं, सी किसके बराबर है, बी माइनस 16, यानी कि 88 में से आप 16 घटा देंगे, ठीक है, 88 में से 16 घटा देंगे, आपके पास कितने बच गए 72 आ गए, यानी कि हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई है। अब जो क्वेश्चन सोल्व करना है हमें क्या चाहिए कि 3a जो चाहिए 3a प्लस सी माइनस 4b, ठीक है, माइनस 4b। अब क्या करना है, जैसे कि a 3a की वैल्यू कितनी है 95, 95, तो 95 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 5 3 15, 1 5 9 में 45 और 1, ठीक है, सॉरी 3 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि 3 से 3 5 45, अरे सॉरी 3 5 15, 1 और 9 3 27 और 1 28, 285 प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 72 है और माइनस में
4b, b की वैल्यू 88 है। 88 को 4 से करेंगे 8 चौके 32, 3 8 चौके 32 और 3 कितने हो गए 35। अब 285 72 और माइनस के 352, 5 2 7 यानी कि 5 8 7 15, ओनली 5 ही बचे, केवल 5 आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में आपके कितने बचते हैं 5, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हाँ वही तो समझ में आया, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 9/11/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। इससे अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, देखिए भाई आसान से क्वेश्चन को क्या इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो आप बिल्कुल सरलता से, छोटा सा क्वेश्चन है। प्राइम नंबर चाहिए है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। ये 2 से भाग जाती प्राइम नहीं हो सकती, 13 गुणा 3 39 नहीं हो सकती, ये 2 से भाग जाती है नहीं हो सकती, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर का जो मतलब है वो आप समझें, या तो वो संख्या 1 से भाग जाएगी या वो अपने आप सेल्फ यानी कि खुद से ही भाग जाएगी, और किसी संख्या से जो भाग नहीं जाती ना वो संख्या प्राइम होती है। यहाँ 89 किसी से नहीं जाती। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई, फ्रॉम है डिविजिबल फ्रॉम, ये कुछ संख्या दी है 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना भाई, डिविजिबल बाई 9, ठीक है। डिविजिबल बाई 9 का रूल क्या है कि सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर, वैसे मैं कई बार बता चुका हूं, नंबर इज डिवाइडेड बाई 9, यानी संख्याओं का, सभी संख्याओं का जो जोड़ है 8 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5, सभी संख्याओं का जो जोड़ है ना वो 9 से आपका भाग जाना चाहिए, किससे 9 से। अब देखते हैं 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 5 21, 21 और 6 ये आ गया कितना 21 प्लस एक्स। अगर मैं यहाँ 21 प्लस 6 कर देता हूं तो कितने हो जाएंगे 27, और 27 9 से भाग चले जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 6 मुझे मिनिमम रखना ही रखना पड़ेगा। क्लियर है, x की जगह क्या रखना पड़ेगा। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 एंड 18, कोई भी एक संख्या है जो 15 और 18 से भाग जाए, द रिमेनिंग इज 3, शेष 3 बचना चाहिए, इज ऑब्सेंट इन इस पोजीशन, प्रत्येक कंडीशन में 3 शेष, फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है, यानी कि आपको चाहिए क्या छोटी से छोटी संख्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम किसका 15 और 18 का, जो कि होता है 90, लेकिन 15 और 18 है वो 90 को भाग कर देती है। अगर इस में मैं 3 जोड़ देता हूं तो संख्या मिल जाएगी 93, और 93 को भाग कर दे 15 से, 15 छिके 90, 3 शेष बचेंगे, 18 पंजे 90, 3 शेष बचेंगे। तो छोटे से छोटी संख्या 93 ही ऐसी है तो यहां आपका आंसर देती है 93। क्लियर है भाई, एसएससी सीपीओ का प्रश्न है सीपीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबर दे रखा है, नंबर जो भी है इज डिविजिबल फ्रॉम 88, 88 से क्या डिवाइड हो सकता है, यानी कि 88 किससे डिवाइड होता है 8 इंटू 11, जो संख्या 8 और 11 से भाग जाएगी, जो संख्या जाएगी भाग 8 से और 11 से, वो संख्या 88 से भाग जाएगी। ये संख्या है ये 88 से भाग जाती है। इफ द मार्क्स ऑफ दिस नंबर आर रीअरेंज्ड, यानी कि दोबारा से अरेंज करने हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एक होता है, डिसेंडिंग एक होता है असेंडिंग, यानी कि आरोही अवरोही, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इस संख्या में आप जो संख्या दे रखी है ना 6 4 7 5 8 सॉरी
6 4 7 5 9 और 2 88 से भाग जाती है। 88 से इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसने कहा क्या कि ये फिर से रीअरेंज की जाए, यानी कि 2 4 5 6 7 9। अब ये संख्या किससे भाग जाएगी? 22 से जाएगी, 66 से जाएगी, 44 से या 3 से? तो एक बार के लिए तो 3 से करके देख ले, क्योंकि 3 से भाग करना आसान है। अगर जोड़े 2 4 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 7 24 और 24 9 33। सभी संख्याओं का जोड़ करते हैं तो 33 आ जाता है। 33 भाग जाती है 3 से, ये 3 से भाग जाएगी। मेरा कहने का मतलब क्या था? 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9 जो कि 33 के बराबर थे, और 33 3 से भाग चले जाते हैं। इसमें अगर ये होता 33, तो ये नहीं कर सकते हम। 33 है तो ये 11 से भी जाएगा, इससे भी जाएगा, नहीं, 11 से भाग का नियम कुछ अपना अलग होता है। अगर 11 से भाग करके देखते हैं ना, तो इस संख्या को, जैसे कि 6 4 7 5 9 2, तो कुछ इस प्रकार से देखते हैं, एक एक छोड़ के, जोड़ करके। पता भाई 11 से भाग का नियम? बिल्कुल। चलो फिर इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 156? 156 से भाग जाने वाली संख्या बतानी। बताओ भाई। 156 से भाग, 156 से भाग। अगर मैं 2 से भाग कर देता हूं तो 6 दूनी 12, 15 दूनी 30 और 31, ठीक है, 312, ये चली गई। अगर मैं 156 को यहाँ, अगर ये 0 है तो 0 कब आएगी? 6 5 30, 5 से भाग करके देखता हूँ तो कितना जाएगा? 6 5 30, 3, 15 5 75, 3 78, नहीं आई, ये ऑप्शन नहीं हो सकता फिर। ठीक है, 156 गुणा में 6, 6 6 36 होते हैं, 6 6 36, 3 15 6 90 और 3 93, 936, ये चली जाएगी भाग। फिर कितना? 6 के पहाड़े में 2 कहाँ पे लास्ट आता है? 6 दूनी 12, या तो 12 2 पे आता है, और 6 दूनी 12, 6 सौ के 6 6 36, 6 7 42, 7 पे आता है ना? तो 156 को मैं कैसे भाग करूं, कितने से? 156 को मैं 10 से भाग करता हूं तो 1560 हो जाते हैं, यानी कि 9 से 9 छके 54, 8 छके 48, 6 7 42। अगर 7 से करता हूँ, 7 छके 42, 4 और 15 7 105, नहीं जाता ये वाले पे, ये कंडीशन नहीं जाती। ठीक है, इसको हटा देंगे, एक इसको भी हटा दें भाई, ये भी नहीं जाती है। फिर ये जा सकती है। 156 को मैं 12 से मल्टीपल करके देखता हूँ, क्योंकि 10 से तो 1560 हो जाते हैं। 12 छक 72, 7 और 12 पंजे 60, और 7 67 6, 12 एकम 12 और 12 6 18, एक ये संख्या चली जाती है। ठीक है, अब एक ये ट्राई करते हैं। ये या तो कम से कम 16 पे जाएगी, या फिर ये जाएगी। 1 मिनट, 156, 15 दूनी 30, 6 दूनी 12, नहीं जाएगी ये जाएगी। फिर इस पे ट्राई करो। फिर 156 है, इसको ट्राई करो कितने पे? अगर 156 को मैं 10 से करता हूँ तो 1560, 15 5 75, मेरे हिसाब से 47 से करके देखते हैं। 47 से मल्टीपल करूंगा भाई, 7 छके 42, 4 और फिर 7 5 करके देखना भाई एक बार, मेरे हिसाब से ये जाएगी। 47 से जाती होगी कन्फर्म। तो 1 2 3 4, 4 संख्या जाएंगी, ये भाग करके देखना, 4 ही जाएंगे। देख लेना एक बार मल्टीपल करके। 156 गुणा 47, यही आएगा आंसर, क्योंकि
50 पे जाते हैं तो ज्यादा हो जाता है। 7332। अच्छा, कहाँ लास्ट डिजिट? हाँ वो, हाँ हाँ, 6 7 बिल्कुल। सॉरी सॉरी, छः छः से करके दे पा रहे, 47 नहीं 46। हाँ इससे जाएगा, 71 76। 6 7 है तो 42 होते हैं, लास्ट दो आते हैं, ये 6 है, गलती हो गई थी। तो ये 6 से जाएगा, 46 गुणा में 156, ये चला जाएगा। चले फिर इससे अगले क्वेश्चन पे। ये इसने पूछा था क्वेश्चन में कि कितनी संख्याएं भाज्य हैं, तो एक ये हो गई थी, 2 नंबर पे ये हो गई थी, 3 नंबर पे ये हो गई थी, और 4 पे ये, 4 संख्या हो जाती है। कितनी संख्या आ जाती है? 4। ऑप्शन सी का राइट हो जाएगा, एसएससी सीपीओ 2022। ठीक है। ये है 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं? 196 के, एक तो खुद 196 जाएगा, एक तो खुद 196, पहली संख्या तो एक हो गई है खुद। फिर इसके बाद मैं भाग कर सकता हूं इसको, 196 को मैं कितने से भाग करूं भाई? 2 से भी चला जाता है, ये 2 से भाग करते हैं, तो 196 के टुकड़े करेंगे हम। 2 गुणा कितने होते हैं? 2 निम्न 18, और 8 98, 98 4 से नहीं जाता है। फिर करेंगे 196 के टुकड़े करेंगे हम, 4 से करके देख लें। ठीक है, एक खुद 4 हो गया, और एक 4 चौके 16 3, और ये हो गया आपके 49, एक ये वाला टुकड़ा हो गया, तो 1 2। ठीक है। अब 196 का और कितना टुकड़ा कर सकते हैं हम? 5 से नहीं जाता, 6 से नहीं जाता, 7 से, 7 से अगर ट्राई करते हैं तो 7 एक कम, 7 दूनी 14, 7 8 56। ठीक है, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 5 7 8 56। 28 में 28 4 से भाग जाता है, 4 7 28, तीसरा टुकड़ा हो गया ये वाला, 28 4 से भाग जाता है, 4 7 28, 8 से, यानी कि इसके टुकड़े हम करते हैं, हम बता देता हूँ, 4 और 7, तो 4 से भाग चला जाता है, इसके गुणनखंड चाहिए। फिर 196 का कितना हो सकता है? 7 के बाद 8 पे नहीं जाएगा शायद, ये है ना, 8 दूनी 16, कितने बच गए? 3, 8 चौक 32 नहीं जाएगा, 9 से 9 दूनी 18 नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से 3 से नहीं जाता तो 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से, 13 एकम 13। ठीक है, और कितने बच गए? 6, 14 से नहीं, 15 16, 16 से जाता है कि 16 एकम 16, 14 से, हाँ 14 से चल जाएगा, 14 एकम 14, और 14 चौका 56, 14 का स्क्वायर नहीं जाता है, आगे घूम फिर के वही आ जाएंगे। तो यानी कि 1 2 3, 3 ही गुणनखंड है जो 4 से विभाज्य है। कौन से हैं ध्यान दे लेना, एक तो खुद ही है, एक ये 4 है, एक इसमें से ये 4 है, क्योंकि 28 4 से भाग चला जाता है। ठीक है, क्योंकि आप नहीं समझ पाओ तो 28 है वो 4 से भाग चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 288, 288, और आज 300 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। बड़े आराम से क्लास चल रही है आज की अपनी, और इस क्लास के बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। ये जो लोग चिप्स खा रहे हैं पीछे अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। फाइंड द सम ऑफ नंबर बिटवीन 550 एंड 700 which will be the divided by 12 16 and 24, the remaining 5 will be the option in each situation। तो जो एलसीएम है ना, एलसीएम किसका? 12 16 और 24 का कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, और 48 आ जाएगा, 48 से भाग करेंगे, प्रत्येक कंडीशन में कितने आपके? 5 शेष भी बचने चाहिए। अगर 448 को मैं 10 से मल्टीपल कर देता हूँ, 480, मुझे संख्या जो चाहिए है वो 550 से लेकर
700 के बीच की चाहिए है। अगर 48 को मैं 12 से मल्टीपल कर देता हूँ, 11 से भी नहीं जा पाएगा, तो 12 से 12 और फिर मेरे हिसाब से 15 तक जाएगा शायद। तो संख्या जोड़ भी करना है क्या? तो विभाजित करने वाले प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आता है ना। तो पहला तो आप करेंगे 48 गुणा में 12, 12 अठे 96, 9 और 12 चौके 48, 9 57, 576, 550 से ऊपर है। 48 गुणा 13 कितना आ जाएगा भाई? करना भाई मल्टीपल। तेरह अठे 104, 13 अठे 104, 10 और 13 चौके 52, 62, 624। 48 को 700 तक जाना ना, एक और चला जाएगा है ना, 14। मल्टीपल करेंगे, सीधी सी बात है भाई, इसमें 48 और जोड़ने हैं, 48 48 तो जोड़ने हैं। कितना आ जाएगा? 772 यही आएंगे ना, फिर इसके आगे 700 से ऊपर चले जाएंगे। तो ये है, और प्रत्येक कंडीशन में 5 शेष बचने चाहिए। इसमें भी 5 शेष, इसमें भी 5 शेष और इसमें भी 5 शेष, यही बात होगी। 6 4 10 और 2 12, 7 7 14, 15 और 1 7 7 14, 14 2 16, एक असल थी ना 17, 6 6 12, 12 5 17 और 1 18, 1872 और प्लस में 15। कितने होंगे भैया? 5 2 7, 7 1 8, 1887 हो गए। ऑप्शन बी का हो जाएगा। ठीक है, 1887 हो जाते हैं। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन है और ये एसएससी सीपीओ का है। नंबर दे रखा है 150328 इज डिविजिबल बाय 23 इफ द मार्क्स ऑफ दिस नंबर आर रीअरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब है पहले बड़ा फिर छोटा। एंड दस 13 ऑफ द नंबर मेड आर 5 टाइम्स ऑफ नंबर मेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिविजिबल फ्रॉम विच द फॉलोइंग। यहाँ एक संख्या दे रखी है, इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करोगे। सबसे पहले 8 बड़ा आएगा, 8 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद आपका 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। इसमें ये 13 से डिविजिबल थी अब तक, तो आगे का पता नहीं है क्योंकि चेंज होने के बाद जरूरी नहीं है। लेकिन हमें क्या है कि इसमें से 13 है ना, कितना बताया था यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड 10 13 ऑफ द नंबर मेड आर 5। ठीक है, तो 13 का 5 गुना, 13 5 65। ठीक है, 13 का 5 गुना कितने? 65। इसमें से 65 क्या करने हैं? घटा देने हैं, नहीं ना। अवरोही क्रम में क्या जाए, इस प्रकार 13 से 5 गुना घटा दिया जाए, 65 इसमें से हम घटा देंगे। तो यहाँ आ जाएंगे 5, यहाँ आ जाएंगे आपके 10, 10 में से 6 गए 4, 1 3 5 8। किस संख्या से ये भाग जाएगी? तो लास्ट में 5 है, या लास्ट का 0 या 5 होती है तो 5 से तो भाग जाती है, तो 5 से तो भाग जाएगी। हो सकता है 3 से 11 से 200 भी जाती भी हो, और हो सकता नहीं भी जाती हो। लेकिन सबसे पहले अगर आपको 5 दिख गया तो 5 पे ही है, बाकी इससे जाती हुई नहीं मिलेगी। क्लियर है? 289 था। 290 यदि दी गई संख्या 16 11 से पूर्णतः विभाज्य है और आर और एम का मान बताइए 16 और 11 से, तो यहां देखेंगे 34 आर 05030 एम और 6। अब 16 से भाग का मतलब क्या है? लास्ट के 4 डिजिट हमें चाहिए ही चाहिए 16 से। तो अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ 30 M6 को मैं 16 से भाग करूं तो 16 दूनी 32 तो हो जाएंगे ज्यादा, 16 एकम 16, कितने बच गए? 14। अब ऑप्शन कोई भी उठाना पड़ेगा इन दोनों में से। अगर मैं यहाँ पहला ऑप्शन उठा लेता हूं, देखो क्या बताया है, आर और एम। ये आर है, ये एम है, ये आर है, ये एम है, ये आर है, ये एम है, ये आर है, ये एम है। ध्यान रख लेना भाई, ये आर है, ये एम है, क्योंकि पहले आर आता फिर एम आता संख्या में।
तो m अगर मैं 6 रख लेता हूं m की जगह, यहां मैं अगर 6 लिख लेता हूं तो कितने बच जाएंगे? 16 निम्न 144 होते हैं क्या? ठीक है, तो यहाँ बचे 2 और इस, हाँ सॉरी 144, तो यहाँ 6, तो यहाँ 26 बच गए, नहीं जा सकते। अगर यहाँ पे 5 होते ना तो यहाँ फिर बच जाता 1, और 1 हो जाता 16 एकम 16, फिर आपका काम हो जाता आसान। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि m इज इक्वल टू आ गया आपका, कितना रखा था आपने? 5। ठीक है, m इज इक्वल टू 5 कहाँ से? यहां से आपको पता चल गया m इज इक्वल टू 5। तो m5 किस में है? m5 इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें है, इसमें है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बच गए आपके कौन से? बी और सी। अब आपको क्या कर देना है, इस संख्या में आप कितना रखेंगे? 5। अब किससे भाग और करना है? 11 से। 11 से करेंगे 6 जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर 4 10। ठीक है, इतने है ना, 6 0 0 0 4 10। अब यहां से जोड़ेंगे ना, 5 5 3 8, 8 5 13, 13 प्लस आर और 13, ठीक है, और 3 16। ये कितने हो गए? 16 प्लस आर। और इसके बाद अगर ये संख्या हो जाए 21, 21 में से 10 घटा देंगे तो किससे भाग चली जाएगी? 11 से। तो इसमें 21 बनाने के लिए कितना जोड़ा जाए? 5। आर की जगह क्या जोड़ा जाए? 5। तो ये संख्या 10 हो जाएगी और ये संख्या 21 हो जाएगी। दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 है, तभी वो 11 से भाग जाएगी। तो आर की जगह आपने क्या रखा? 5। तो जहां दोनों आर भी 5 एम भी 5, आर भी 5 एम भी 5 इस क्वेश्चन में है। आ गया भी क्लियर? जहां आर बी 5 एम बी 5, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी का नियम कुछ अलग है और 16 का, 8 का, 4 का, इनका सबका अपना अलग अलग होता है। तो 291 नंबर पे चलते हैं। यदि एक संख्या 4 अंकों की संख्या है, ये कोई भी 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस वाई क्या वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ क्या है? x प्लस 5 प्लस 8 प्लस वाई, और जो भाग किससे करना है आपको? 9 से। किससे भाग करना है? आपको 9 से भाग कर देना है। तो याद रखेंगे 8 और 5 13, ठीक है, 13 में 5 जोड़ देंगे तो 18 है, जो कि 9 से भाग चली जाएगी। तो 5 किस नाम के आए? x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई? 5। क्योंकि ये जो संख्या है आपकी 13 प्लस एक्स प्लस वाई, जो कि कम से कम आपको 18 चाहिए थे, तो इसके आए आपके 5, जो 5 आए इस नाम के आए। क्लियर है? 292 यदि संख्या दे रखी है, ये 132 द्वारा विभाज्य है। अब 132 का पहाड़ा किसको आता है भाई? अब भाई पीछे सफेद कपड़ा 132 का पहाड़ा, ठीक है। 132 का तो जी हमें नहीं आता है, कोई बात नहीं है। इसको ना आप ऐसे बांट दो भाई, 3 एकम 3, ठीक है, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, यानी कि जो संख्या 3 से भाग जाएगी और जो 44 से जाएगी। अब सर जी 44 का भी नहीं आता। अरे मूर्ख, 4 का आता है? हाँ जी आता है। 11 का आता है? आता है। अब क्लियर है? अब एक बात बताओ, 3 से भी जानी चाहिए संख्या, 6 भी जाता है, 3 भी जाता है, 3 जैसे कि संख्या यहाँ लिख देता हूँ, 33 66 33 और पी। अब एक बात समझो, 3 से की अगर बात करते हैं, 3 से ये कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो यहाँ पी की जगह आपको या तो चाहिए 3, या चाहिए 6, या चाहिए आपको 9। पी की जगह यही आएंगे तभी तो कटेगा। अब बात सुनो आप भाई साहब बड़े प्यार से, 9 तो आ नहीं सकता क्योंकि 4 से भी कटना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया कैंसिल। अब बच गया आपका या तो 3 या 6। 3 भी ऑप्शन में है और 6 भी ऑप्शन में है, लेकिन 4 से भाग का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट भाग जाने चाहिए। अगर 33 कर देंगे तो 33 4 से भाग नहीं जाता है, तो आप कहोगे सर 36 कर देना चाहिए, जो कि 4 से भाग जाता है, तो लास्ट डिजिट आपका पीछे आ जाएगा। आता ना 132 का पढ़ा, अब आ गया। ऐसे तोड़ लेना बस। 293 नंबर,
यदि संख्या दे रखी है एक ऐसी संख्या जो 9 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम संभवतः मान क्या होना चाहिए? 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस x और प्लस में 5, 6 4 10, ठीक है, 8 7 15 25 5 30, कितने हो गए? 30 प्लस x हो गए। भाग किससे जाने चाहिए? 9 से। तो या तो आप क्या कर सकते हो, 30 प्लस 6 जोड़ दोगे तो 36 भाग चली जाती है। अब बोलता कि x वो डबल डिजिट होने चाहिए, या 30 प्लस आप 15 कर सकते हो जो कि 45 भाग चली जाती है 9 से। इसने क्या बताया है कि न्यूनतम तो चाहिए, न्यूनतम तो सिर्फ 6 आती है, लेकिन x 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की तो 15 ही है, तो आपको कम से कम 15 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, x की जगह 15। इससे अगले क्वेश्चन पे, यदि संख्या दे रखी है ये, और जो 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, 3 और 11, अलग कलर से लिख लेते हैं भाई। आज इस नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद आपका टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, सॉरी जीरो, क्या था? जीरो। जो 3 से भाग जाती है, 4 प्लस 7 प्लस 6, ठीक है, और प्लस में कोई ये स्टार नाम की जगह है, 2 स्टार हालांकि, 4 4 7 11 और 11 और 6 17, 17 प्लस, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, या तो आप 17 में 1 जोड़ सकते हो जो कि आपके 18 हो जाएंगे, जो कि आपके 18 हो सकते हैं। दोनों संख्याओं का जोड़ 1 नहीं है, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन पे आ जाओ। 17 में पहला ऑप्शन है कितना? 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, 8 और 5 13 आ जाएगा, 8 और 5 13 आ जाएगा। अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ 5, 17 5 22, 3 से भाग नहीं जाता तो 5 वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। अगर मैं जोड़ देता हूँ 17 में मैंने जोड़ दिए 13, जो कि हो गए 30, तो 3 से भाग जा सकते हैं, तो इन दोनों ऑप्शन में से हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा है कि पहले 5 ले या 8 ले, पहले 8 ले या 5 ले। अब एक कंडीशन और है, 11 से भी भाग जाने चाहिए, 4 7 6 8 5 और फिर क्या था? 0। कोई भी आप उठा सकते हो, पहले 5 8 ले सकते हो, 8 5 ले सकते हो, क्योंकि करना तो इन दोनों में से ही है। 11 से भाग का नियम, एक छोड़ के एक वाला, कितना हो जाएगा? 8 और 7 15। दूसरा कितना हो जाएगा? 5 और 6 11, 11 और 4 15। दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो, या 11 हो, या 22 हो, या 33 हो, कुछ इस प्रकार से वो संख्या भाग जाएगी। तो वो भाग जाएगी तो इसका मतलब ये वाली बात हो गई आपकी कंप्लीट, कि ये ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 0 आया था। समझ गया भाई? सीपीओ का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 295। बता भाई, ये क्वेश्चन बता, बताओ भाई, क्वेश्चन बताओ। यदि संख्या 8 6 y 5 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या हो? दो, चलो भाई। 8 और 6 14 प्लस y प्लस 5, ठीक है, 8 6 14 5 19, 19 प्लस वाई, 19 प्लस वाई। अगर मैं 19 प्लस 2 लिख देता हूं तो कितने हो जाएंगे? 21। 21 भाग चले जाते हैं 3 से, आपका आंसर 2, यानी कि कम से कम आपने 2 जोड़ दिए। ठीक है, 21 भाग चले जाते हैं 3 से। क्लियर है? इंटेलिजेंट बॉय है भाई। यदि संख्या ये है 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो a प्लस बी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। 88 से का मतलब है 8 गुणा में 11, 8 गुणा में 11। 8 से भाग का नियम क्या कहता है, देखते हैं यहाँ पे, 2 7 b 5 8 a 4। 8 से भाग का नियम है, लास्ट में ये आपका चाहिए 3 डिजिट, इसके लिए 8 के लिए। 8 तो 8 से कट जाता है, या तो 8 ये 24 हो, ठीक है, या तो a की जगह आपका कितना हो
ए इज इक्वल टू आपका हो 2, हो सकता है 24 कट जाएगा। फिर ए की जगह आपका 6 भी हो सकता है, 8 8 64, 2 या 6 हो। इसने बोल दिया न्यूनतम, तो यानी कि आपको ये नहीं लेना, ये लेना है। तो ए की जगह तो आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 2। अब आप क्या लिख सकते हो, 2 7 बी 5 8 2 4, 11 का नियम और चाहिए, 4 8 12, 8 4 12, 12 प्लस बी और 12 और 2 14, 14 प्लस बी तो 1 आ गया। दूसरा जोड़ कितना आ जाएगा, 2 और 5 7, 7 और 7 14। तो बी की जगह आप मैक्सिमम मिनिमम 0 रख सकते हो। तो बी इज इक्वल टू 0, क्या बताया था, ए प्लस बी। ए की जगह 2 और बी की जगह 0, तो आपका आंसर आ गया 2। आंसर कितना आया, 2। ये आपका आंसर है। 296, 297, मतलब थर्ड सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी आज की। यदि एक 9 अंकीय संख्या 97 x 45 62 y 8 88 से विभाज्य है, x और y प्राकृत संख्याएं हैं, y के सबसे छोटे मान के लिए 9 7 x 4 5 6 2 y 8, 8 के लिए लास्ट 2 डिजिट। y के लिए आप क्या लिख सकते हो, अगर y के लिए आप 0 रखोगे तो कितना हो जाएंगे, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, 8 सिक्के 48 कट जाएगा। लेकिन प्राकृत संख्या है तो 0 नहीं ले सकते आप, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। y के लिए सबसे छोटे मान के लिए आप नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते। इसके बाद आप क्या, कितना बचता है यहां पे, y के लिए आप ले सकते हो कितना, 2। अगर लिख लेंगे हम 22 और 8, 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, कितने बचेंगे, 6, ना 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 ना, 2 नहीं, 8 लास्ट का 8 है ना, तो 8 से भाग करना है, और 6, यानी कि आपका 48, यहाँ रखेंगे 4, यहाँ रखेंगे 24 में 4 गए 8, 1 मिनट, 8 3 24, हाँ 8 3 24 चला जाएगा, 8 का 8, तो y की जगह आप 4 रख सकते हो, ठीक है। 8 3 24, 24 चला जाएगा, फिर ये y की जगह आप 4 रखोगे, 9 7 x 4 5 6 2 4 8, x और y से, क्योंकि यहाँ प्राकृत दे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ x की वैल्यू तो 4 आ गई। अब चाहिए किससे, 88 से, तो 11 से भी तो भाग का नियम होता है ना, 11 से भाग का नियम क्या कहता है आपका, वो ट्राई करेंगे। 97 x 45 62 48 हो गए, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 प्लस x 15x, और 15 और 9 24, ठीक है। 24 प्लस x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 6 10, 10 4 14, 14 और 7 21। अब x की जगह क्या रखें हम, अगर मैं, कितना इसमें 3 ज्यादा है, 8 और 3 11, ठीक है। 24 प्लस अगर 8 रख देंगे और इधर रख देंगे, ये तो दोनों के बीच का डिफरेंस 11 हो जाता है। तो यहाँ जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। और चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 8 8 64 और 16 80, ठीक है। 80 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी का। 297 क्वेश्चन हो गए मेरे भाई कंप्लीट। चलते हैं इससे आगे 298, 3 क्वेश्चन और बच जाते हैं, फिर आपका 300 कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन। पी का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 246 पी 48 8 से विभाज्य हो। तो न्यूनतम से न्यूनतम आप 0 भी रख सकते हो, इसमें ऐसी कंडीशन है नहीं कोई। जैसे यहाँ पे कंडीशन दे रखी थी एक, कि आपकी प्राकृत संख्या होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ ऐसी कोई कंडीशन है नहीं।
तो अब 0 रख के भी सोल्व कर सकते हो। 299। रामू ने 1 से लेकर 1000 दोनों सहित की बीच की संख्याओं की एक सूची का चयन करना था जो कि 7, 2 और 7 से दोनों से विभाज्य है। ऐसी कितनी संख्या है? तो जो कि 14 से भाग जाने चाहिए 1000 तक। ठीक है, 14 सिक्के 14 5 70, 14 छिक्के 84, 14 7 98। ठीक है, कितने बच गए अपने पास? 2 0, 14 एकम 14, यानी कि 71 संख्याएं आपकी आती हैं। यहां तक आपके आते हैं 71। क्लियर है भाई? अब है आज का बिल्कुल और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ये क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करेंगे। 300 क्वेश्चन हो गए और 300 का क्वेश्चन है लास्ट का, ये आपका होमवर्क के नाम से है। ये जरूर करना है आपको और कमेंट करके बताना है। टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, टॉपिक कंप्लीटेड। तो आपके 300 क्वेश्चन हो गए भाई, नंबर सिस्टम के 300 क्वेश्चन हो गए। और इसी प्रकार से अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। और आपको करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत है, लेक्चर देखने आराम से समझने हैं। लाइव में देख सकते हो, बाद में देख सकते हो, और बाद में आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कहाँ से? ऐप शिक्षा युग से। कहाँ से ऐप मिलेगा? प्ले स्टोर से। वहां से शिक्षा युग सर्च करो, ऐप डाउनलोड करो, ऐप से पीडीएफ डाउनलोड करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।